नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका साइलेंट क्लास नोट्स में। दोस्तों, आज हम उस खबरों की चर्चा करेंगे जो छाई रहती है अखबारों में, समाचारों में और आपके दिल और अरमानों में। तो दोस्तों, आज की हम बात करते हैं। सबसे पहले इस खबर को शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्राइमरी टीचरों के लिए। दोस्तों, यूपी के प्राइमरी शिक्षकों को अब दिवाली पर मिलने वाला है बहुत ही बड़ा गिफ्ट। 8 नवंबर तक प्रमोशन, 68,500 भर्ती वाले भी होंगे इसमें शामिल। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति प्रमोशन की कार्रवाई 8 नवंबर तक पूरी होगी। और ख़ास बात यह है कि 68,500 प्राइमरी के टीचर हैं उनको भी इसमें अवसर मिलेगा प्रमोशन में। और जो 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं टीचर, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। पहली जो वरिष्ठता सूची है उसकी कट ऑफ 25 अगस्त होने के कारण 68,500 भर्ती में चयनित और 7 सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र पाने वाले हजारों शिक्षक मात्र 12 दिनों के अंतर से प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। तो जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, उनकी ओर से ये कहा गया है कि 15 अक्टूबर को जो आदेश जारी किया गया है 5 साल की सेवा अवधि का, उसका निर्धारण 30 सितंबर 2023 तक करने को कहा गया है। ऐसे में 68,500 भर्ती में चयनित शिक्षक भी प्रमोशन की रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो 68,500 भर्ती में चयनित हैं, प्राइमरी टीचर हैं। तो उनको भी इस बार दिवाली पर बहुत बड़ा ये गिफ्ट मिलने वाला है। दोस्तों, दूसरी खबर जो आ रही है वो पेट अभ्यर्थियों के लिए आ रही है। पेट अभ्यर्थियों का परीक्षा आज 28 अक्टूबर को है और कल को है 29 अक्टूबर को। और परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए गए? 35 जिलों में और 1058 सेंटर्स के दो पालियों में आयोजित होंगे। और इसमें शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है 20,07,553। तो निश्चित रूप से सरकार के सामने एक बहुत बड़ा वो है कि इनको कैसे हम मैनेज करेगा। ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ी बात होगी, गाड़ी, रेलवे, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको देखते हुए सरकार कदम उठाएगी। इसके अलावा दूसरी खबर जो आ रही है वो ये है कि पीईटी में पहली बार अभ्यर्थियों का होगा फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। ये पहली बार होगी जिससे कि गड़बड़ी को रोका जा सके। अब बात करें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की, तो बनारस में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। एक पाली में लगभग 34,248 अभ्यर्थी हैं। 68 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। उसके बाद नंबर आता है आपका कानपुर का, फिर उसके बाद आगरा का नंबर आता है। दोस्तों, जहाँ तक बात है अभ्यर्थियों के लिए, तो परिवहन निगम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-180-2877। इस पर आप बसों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो 8114277777 नंबर पर फ़ोन करके बसों की जानकारी ले सकते हैं। और शुक्रवार को परिवहन निगम ने एमडी मासूम अली सरवर ने प्रदेश के 35 क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, तो कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो चारबाग से कौन सी ट्रेन है, कौन सी बस है, तो ये जो नंबर्स हैं आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तीसरी खबर जो आ रही है वो ये है कि बीपीएससी की जो बीपीएससी से जो तीसरी खबर आ रही है कि दूसरे चरण की कक्षा में 6 से 12 तक के लिए आवेदन मांगे गए 1.10 लाख शिक्षकों की भर्ती। आवेदन 3 से 14 नवंबर तक होंगे और परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक हो जाएगी। शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से बीपीएससी 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2023 तक आवेदन लेगा और आवेदन के 1 माह के अंदर ये परीक्षा भी करा देगा। यानी कि परीक्षा आपकी 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक के बीच में आयोजित हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर पेपर भी होने वाला है। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल रही है। यूपी सरकार को सीखना चाहिए कि भारत के यूपी के जो पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ पे नौकरियों की बारिश हो रही है और यूपी में सूखा पड़ी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो अभी हाल ही में भर्ती की है बिहार में और फिर दूसरी और नई भर्ती आ गई है। तो ये अपने आप में एक मिसाल है, इतिहास है
अपने पे ऐतिहासिक भर्ती है एक तरह से। तो दोस्तों, अगर आप भी बीएड किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए। और अगर यूपी में भर्ती नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिहार में भी नौकरी कर सकते हैं। जब नौकरी करनी है तो कहीं भी करें। अब अगर सेंट्रल की जॉब होती तो वो भी आपको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ सकता था। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भर्ती कहीं से भी मिले, अगर मिल रही है तो ले लीजिए, चाहे वो राजस्थान में मिले या फिर यूपी में मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही खबर। धन्यवाद, नमस्कार।